नॉक, नॉक। दरवाजे की आवाज जैसे मेरे सिर के अंदर गूंज गई थी, मगर उस वक्त मैं वहां नहीं था। बाद में सुना कि वह खिड़की के सामने खड़ा था, बिल्कुल नहीं हिला। ग्रेजुएशन बस कुछ दिनों दूर थी और ट्रेनिंग ग्राउंड अचानक खाली सा लगने लगा था। आधे लोग 2 दिन पहले जा चुके थे, अब गिने चुने चेहरे ही बचे थे। मुझे यह सब तब पता चला जब मैं हॉस्पिटल रूम की सफेद छत घूर रहा था। आईवी ड्रिप की ठंडी सेंसेशन मेरी आम में उतर रही थी। प्लास्टिक की हल्की गंध, एंटीसेप्टिक की तीखी स्मेल और मेरे चेस्ट के भीतर अजीब सी खालीपन। मैंने धीमे से सांस छोड़ी। मैं लैप्स कर रहा था, बस वही रोज की तरह। फिर अचानक विजन ब्लर हुआ, जमीन जैसे खिसक गई। अगला पल स्ट्रेचर की कोल्ड मेटल और लोगों की आवाजें, हंसी भी। पार्क मूजिन की हंसी अब भी मेरे ईयर्स में चुभ रही थी। आइज जोर से बंद कर ली। काश उसी वक्त वापस होश ना आता। एम्बेरसिंग है ना? सियो यंगजुन की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, वह मुस्कुरा रहा था। अनकॉन्शियस ही ठीक था, मैंने कहा। शब्दों के साथ बिटरनेस भी बाहर निकल आई। बेड पर बैठने की कोशिश की, हेड घूम गया। हैंड अपने आप मैट्रेस पर टिक गई। शिट। दरवाजा खुला। मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रेजेंस से ही समझ आ गया। रूम की हवा बदल गई थी। किम हायुन अंदर आया। एसीओ यंगजुन ने स्मार्टली सैल्यूट किया, कोई बहाना बनाया और निकल गया। अकेलापन और भारी हो गया। वह पास आकर बैठा, चेयर खिसकने की आवाज। उसकी आईज सीधे आईवी पर थीं। अनीमिया, ओवरवर्क, उसने कहा। मैंने होंठ दबा लिए। फर्स्ट डे की मेडिसिन्स एक भी नहीं ली थी। डिस्ट्रिक्ट बी में खाना लग्जरी था, हैबिट बन चुकी थी। कम खाना, ज्यादा चलना, ज्यादा सहना। उसने मेरी तरफ देखा। स्ट्रांग समझकर लाया था, काफी फ्रेजाइल हो। शब्द सीधे थे, शायद सच भी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? उसने पूछा। मटेओ का चेहरा, उसका नाम, किम हायून खुद, और नेकलेस। मैं चुप रहा। पॉकेट से उसने कुछ निकाला, सिल्वर चमका। नेकलेस हार्ट जैसे एक पल को रुक गया। रिफ्लेक्स में हैंड बढ़ी और मैंने उसे खींच लिया। बैक पर मेरा नाम इनग्रेव्ड था। फिंगर्स कांप गए। पेकअप किया था, उसने कहा। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। मैं हंस भी नहीं पाया। तुमने चुराया था, मैंने कहा पिकअप किया। मैंने नेकलेस ब्लैंकेट के नीचे छुपा लिया, चेस्ट के पास, सेफ। उसकी आईज उस मूवमेंट पर टिकी रही। स्कॉफ किया। चीप चीजों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। पैरानॉइड मत बनो। साइलेंस फैल गई। फिर अचानक, वुमन से मिलना है? उसने पूछा। मैंने उसे देखा, सच में देखा, शायद पहली बार। वर्ड्स मेरे ईयर्स से टकराए, मगर ब्रेन तक पहुंचे ही नहीं। गर्लफ्रेंड दिलवाऊं? यह अचानक क्या? मेरे वर्ड्स खुद कंफ्यूज थे। वह बेड पर थोड़ा और पास बैठ गया। डिस्टेंस डेंजरस सा लगा। उसकी प्रेजेंस बहुत क्लियर थी, वार्म, कंट्रोल्ड, अनसेटलिंग। टाइप क्या है? उसने पूछा। मैंने नेकलेस को और कसकर पकड़ लिया। आप बहुत फ्री लगते हो, मैंने कहा। मेरी गर्लफ्रेंड की चिंता। उसके लिप्स हल्के से मुड़े, आईज में कुछ चमका। मुझे समझ नहीं आया, अम्यूजमेंट था या सेटिस्फैक्शन। शादी तो करनी ही होगी, उसने कैजुअली कहा। मेरे माइंड में डिस्ट्रिक्ट बी की गलियां आ गईं। यंग कपल्स, अर्ली फैमिलीज, और मैं हमेशा अलग। जब विलेज की सबसे सुंदर लड़की ने कन्फेस किया था, मैंने मना कर दिया था। डिजायर था, फियर उससे बड़ा। मैं डिक्लाइन करता हूं, मैंने कहा। उसके एक्सप्रेशन में कुछ बदला, सॉफ्ट हुआ। डेंजरस तरीके से। शेम, उसने कहा। मैंने सोचा था किसी अच्छी वुमन से मिलवाऊं। मैंने ब्रेथ स्टेडी की। एक और फेवर कर सकते हो? मैंने पूछा। व्हाट? होम जाना है। उसने आईब्राउज उठाई। डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। सिबलिंग्स की याद आ रही है। मोमेंट भर वह चुप रहा, फिर नॉड किया। पास अरेंज कर दूंगा। इतनी आसानी से? सस्पिशन उठी। कुछ देर पहले उसका मूड अलग था, वेदर की तरह बदलता रहता था, फिर भी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया। मैं साथ चलूं? उसने पूछा। नो। आंसर मेरे माउथ से बिना सोचे निकल गया। उसके फेस पर एक पल के लिए डिसअपॉइंटमेंट आया, बस एक पल। फिर मास्क वापस। मैंने प्रिटेंड किया कि देखा ही नहीं। नेकलेस मेरी फिंगर्स में ठंडी थी, हार्ट भारी। अट्रैक्शन, इरिटेशन, फियर, सब गड्ढमड्ढ। और मुझे साफ महसूस हो रहा था, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बी की तरफ जाते हुए मेरी आंखें विंडो के बाहर भागते हुए
सीनरी से हट ही नहीं पा रही थीं। रोड्स, बिल्डिंग्स, लोग, सब कुछ तेजी से पीछे छूट रहा था, जैसे मेरी जिंदगी भी। ड्राइवर लेफ्टिनेंट पार्क था, वही जो हमेशा किम हायुन के साथ रहता है। उसी ने मुझे सेफली डिस्ट्रिक्ट बी तक छोड़ने का ऑर्डर लिया था। कार रुकते ही मैं ऑलमोस्ट झपट कर बाहर निकला। कल इसी टाइम पर लेने आऊंगा। समझ गया। उसने रियरव्यू मिरर से मुझे देखा। कोई ट्रबल मत करना। मैं जानता था वह किस तरह के ट्रबल की बात कर रहा है। ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही जीप घूमी और वापस चली गई। उसके जाते ही आसपास के लोग एक एक करके बाहर निकल आए, मिलिट्री जीप को घूरते हुए। सुना है डिस्ट्रिक्ट ए गया था, और ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहां कैसा है? यहां से तो बेहतर ही होगा, है ना? सब सेम ही है। तुम जानते हो ना वहां बैकग्राउंड को कितना देखते हैं, ऊपर से मिलिट्री, और कितनी कंजर्वेटिव होगी। ऐसे क्यों बोलता है? आयर, सुना है वहां तुम्हारी पहचान बन गई है, तो हमारे साइवू के लिए कुछ कर सकते हो। सोल्जर बनाना नहीं चाहते हम, क्लीनिंग वगैरह भी चलेगा। हाँ भाई, इसके पास कौन सी पावर है ऐसा रिक्वेस्ट करने की? हटो, मुझे भी बात करनी है। हटो, मैं पहले आया था। लोग मुझे घेर चुके थे। तभी डोर खुला और मेरा छोटा सिबलिंग बाहर दौड़ता हुआ आया। ब्रदर, उसने मुझे जोर से हग किया। मैंने उसे उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। पीछे से फुसफुसाहटें साफ सुनाई दे रही थीं। देखो कैसे दिखावा कर रहा है, बस लकी था। मैं सुन सकता हूं। सुनने दो। सच कहें तो हमने इनके लिए किया भी क्या क्या है। क्या किया है? भूल गए सब। इन होमलेस बेगर्स को यहां रहने दिया था। एहसान मानना चाहिए। मेरे मुंह से कुछ निकलते निकलते रह गया। जब हम पहली बार यहां आए थे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कितने गंदे थे, मुझे अच्छे से याद है। मटेओ हर घर के काम करता था। मैं भी उसकी पीठ पीछे लोगों के छोटे छोटे काम करता रहा, बस ताकि शांति बनी रहे। और अब ये शब्द, मैंने डोर बंद किया। अंदर जाते ही बच्चे एक एक करके मुझ पर टूट पड़े। इस बीच घर थोड़ा समृद्ध लगने लगा था। बच्चों के चीक्स भरे हुए थे, आंखों में चमक थी। सबसे छोटे ने अपना ड्राइंग दिखाया। बाकी सब एक साथ बोल रहे थे। क्या हुआ? क्या बदला? कौन बड़ा हो गया? तभी एना लॉन्ड्री रूम से बाहर आई। थक गए होंगे, सुना है तुम कोलैप्स हो गए थे। अब ठीक हो? उसकी आंखों में जेन्युइन चिंता थी। मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, आराम करो। धन्यवाद। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ठीक ठाक। वैसे मैं भी पहले मिलिट्री में थी। मैं चौंक गया। उसका टेम्परमेंट देखकर टीचिंग बच्चों को ज्यादा सूट करता था। बीच में छोड़ दिया, मेरे लिए नहीं था। उसने बताया उसका फैमिली जनरेशन से गवर्नमेंट के लिए काम करता रहा है। असल में किम हायून के फैमिली के लिए। उसका फादर, उसके दोनों बड़े ब्रदर्स और वो खुद भी सीधे किम हायून के अंडर काम कर चुकी है। मेरे मन में एक बात चमकी। शायद ये वुमन किम हायून को मुझसे भी ज्यादा जानती हो, लेकिन यहां की हर बात रिपोर्ट होती है, इसलिए मैं चुप रहा। कुछ क्यूरियस नहीं हो? मैंने सिर हिला दिया। कभी भी सवाल हो बताना, मैंने बहुत कुछ देखा है। वो मुस्कुराई, डिंपल उभर आई। सॉफ्ट वॉइस, वार्म प्रेजेंस। मेरी एज का कोई भी आदमी एक बार तो अट्रैक्ट होता ही। अचानक मुझे डर लगा। यहां बहुत से लोग बिना वजह फाइट करते हैं। मेरी चिंता सुनकर उसने हंसते हुए फिस्ट बांधा। तुम नहीं जानते, मैं फाइटिंग में अच्छी हूं, ब्लैक बेल्ट हूं। दिखाऊं? वो स्टांस में आई, फिर हंसी, हर स्माइल के साथ डिंपल्स। क्या मटेओ ने भी? खुद पर गुस्सा आया। मैंने सिर झटका। मटेओ एक आदमी है, उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। अगर उसे कोई पसंद आए तो मुझे खुश होना चाहिए। फिर भी दिल नहीं मान रहा था। मैं डिनर में हेल्प करने गया, लेकिन आना ने मुझे बाहर कर दिया। तुम बहुत दिनों बाद आए हो, आराम करो। मैं मटेओ के रूम में गया। अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। वहां एटिक का सीक्रेट हैच था। लैडर खींची, वुड की आवाज गूंजी, डस्ट की लेयर्स, पुरानी किताबें, टॉयज, नोटबुक्स। एक नोटबुक खोलते ही फोटो नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाया। फादर जोसेफ और सिस्टर अगापे चर्च के सामने मुस्कुराते हुए, और उनके पास मटेओ और उसकी आर्म्स में छोटा सा मैं। मेरी सांस अटक गई। मटेओ के लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखा। बैक ऑफ द हैंड साफ नहीं दिख रहा था। डिसअपॉइंटमेंट। तभी नीचे से आवाज आई, आयर। मैंने फोटो छुपाई, बॉक्सेस ठीक किए, लैडर पर फुटस्टेप्स। गैंगसन का चेहरा बाहर आया। यहां क्या कर रहा है? मैं क्रॉल करके स्टेयर्स तक आया। तुम्हें कैसे पता? पूरी बस्ती में खबर फैल गई है।
मिलिट्री ट्रक में आया है तू? कमाल है, सब जल रहे हैं जेलसी में। अजीब था, किम हा यून की फ्लैशी सेडान से ज्यादा रिएक्शन इस जीप पर था। नीचे आकर मैंने एटिक बंद किया। अन्ना को बताकर मैं गैंगसन के साथ बाहर निकला। वो औरत तुम्हारी स्टेपमदर है? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। क्या बकवास है, मैंने बताया। वो बच्चों की देखभाल के लिए है। जब तक मटेओ हॉस्पिटल में है तो मटेओ आएगा तो चली जाएगी। गैंगसन बोला उदास। वो अच्छा खाना बनाती है। मैं उसे देखता रहा। किम हायून ने डिस्ट्रिक्ट ए ले जाने का प्रॉमिस किया है। अगर ऐसा हुआ, गैंगसन से ज्यादा दिन मिलना नहीं होगा। एक सिक्लूडेड जगह जाकर मैंने फोटो निकाली। याद है ये? उसकी आंखों में नोस्टाल्जिया भर आया। फादर और सिस्टर कितने यंग थे, और तुम कितना क्यूट। मटेओ याद है? हाँ, वो मेरे साथ खेलता था। उसकी फिंगर याद है? टैटू? वो सोच में पड़ गया। जमीन पर शार्प स्टोन से ड्रॉ करने लगा, काटता मिटाता। आखिर 2 लाइंस बनाई। आई कुछ ऐसा। क्या है? नहीं पता। हम दोनों चुप बैठे रहे। 11? शायद नहीं। इंपॉर्टेंट है? मैंने सिर हिला दिया। माटेओ से सीधे पूछ सकते हो? नहीं, मैं नहीं पूछ सकता। मैंने ड्राइंग मिटा दी। किसी को मत बताना, ठीक है? रात को घर लौटे। डिनर हुआ। गैंगसन चला गया। मैं बच्चों को सुलाने में मदद करने लगा। अपने बेड पर लेटा। अजीब लगा। बहुत समय बाद कब नींद आई पता नहीं। अचानक स्मेल जलने की। नोज के टिप पर स्मोक चुभा। मैं झट से उठा। स्मोक दरवाजे की दरार से अंदर आ रहा था। मैंने बच्चों को जगाया, बाहर भागा। लिविंग रूम स्मोक से भरा था। कुछ दिख नहीं रहा था। एना भी दौड़ती हुई आई। हे भगवान, ये कैसे? बाहर आग है, बच्चों को उठाओ। डोर खोलने की कोशिश की, जाम। विंडो से देखा, रेड फ्लेम्स। बच्चे रोने लगे। मैंने डोर पर किक मारी, फिर एक और, बैंग। आखिर डोर खुला। मैंने बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। सब बाहर सुरक्षित थे। मैं ब्लैंकेट लेकर आउटर वॉल की आग बुझाने लगा। वाटर कम था। फायर एक्सटिंग्विशर तो सवाल ही नहीं। आना भी आई। फ्लेम्स और तेज होती गईं। मैं वहीं बैठ गया। चेस्ट खाली लग रही थी। लोग इकट्ठा हो रहे थे, देख रहे थे। कोई भी मदद नहीं कर रहा था। सुबह डिस्ट्रिक्ट बी के एंट्रेंस पर बने इन के सामने कार रुकते ही मैं बाहर देख रहा था। किम हायून स्टीयरिंग से उतरा तो एना पहले से ही बाहर खड़ी थी। ठंडी हवा में जली हुई लकड़ी और धुएं की हल्की सी स्मेल अब भी हवा में तैर रही थी। तुम आ गए। बच्चे, अंदर एग्जामिनेशन चल रही है। डर गए थे, लेकिन थैंकफुली कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। उसने अगला वाक्य बोलने से पहले थोड़ा हेजिटेट किया। आग अचानक नहीं फैली थी। जमीन पर ऑयल के निशान मिले हैं। मेरे चेस्ट के अंदर कुछ कस गया। किसी ने जानबूझकर किया था। मैंने जबड़े भींच लिए। मैं लापरवाह हो गया था। डिस्ट्रिक्ट ए से डायरेक्टली सपोर्ट मिलने वाली जगह जेलसी होना तय था, लेकिन आग लगा देना, यह सोचकर ही गुस्सा उबलने लगा। आयर? अन्ना की नजर के इशारे पर मेरी नजर हॉलवे की तरफ गई। मैं वहां चेयर पर बैठा था, हेड झुका हुआ, शोल्डर्स थके हुए। किम हायून ने अन्ना को अंदर जाने का इशारा किया और मेरी तरफ आ गया। फर्श पर कुछ गिरा है क्या? इतनी देर से नीचे देख रहे हो? वह मेरे पास बैठ गया। तब उसकी नजर मेरे लेफ्ट हैंड के बैक पर गई। आर यू हर्ट? बस थोड़ा सा। उसने मेरा हैंड उठा लिया। स्किन लाल थी, चमक रही थी, जैसे अभी ऑइंटमेंट लगाया गया हो। उसकी उंगलियां मेरी स्किन पर रुकीं तो मुझे हल्की सी जलन और अजीब सी वार्मथ एक साथ महसूस हुई। और कहीं? मैंने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में जो बिटरनेस थी वह मुझसे छुपी नहीं। वह सिगरेट निकालने ही वाला था कि अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आ गया। इतनी रात में घर जल जाने के बाद भी उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। किम हायून ने सिगरेट मोड़कर पॉकेट में डाल ली। हेलो, बच्चे ने पोलाइटली कहा, फिर क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगा। मिस्टर, आप लास्ट टाइम भी आए थे ना? आप कहां रहते हो? माइकल के साथ रहते हो? सवालों की बौछार में किम हायून का एक्सप्रेशन धीरे धीरे अजीब होता चला गया। आई एम नॉट अ मिस्टर, मुझे ह्यूंग बुलाओ। बच्चा झिझका। किम हायून ने वॉलेट निकाला और कैश आगे बढ़ा दिया। कम ऑन यंग। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने झट से पैसे छीने और बच्चों को वहां से खेलने भेज दिया। तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें ऐसे बच्चे ह्यूंग बुलाएं जो तुम्हारे बेटे हो सकते हैं? सन्स माय एस।
वह हंसा, लेकिन कहीं ना कहीं सच था। डॉक्टर बाहर आया और बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया। कोई मेजर इंजरी नहीं थी। कुछ बच्चों को सेडेटिव देकर सुला दिया गया था। डॉक्टर के जाते ही मैं अंदर गया, बच्चों को एक बार फिर देखा, फिर बाहर आकर गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। आग बुझाते समय लोगों की जो ठंडी नजरें मैंने देखी थीं, वह अब भी मेरे माइंड से नहीं जा रही थी। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर सड़क की तरफ चल पड़ा। किम हायून पीछे पीछे आ गया। कहां जा रहे हो? घर? किस लिए? कल तो वैसे भी निकल रहे हो। निकल रहे हो? मैंने उसे देखा। मैंने कहा था ना, डिस्ट्रिक्ट ए शिफ्ट हो रहे हो। ऑफिशियल एनलिस्टमेंट तक वेट करने वाला था, लेकिन अब यह भी सही समय है। लेकिन इज देयर अ बेटर वे? मैं चुप रहा। सुना है ना, किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। कोई गारंटी नहीं कि दोबारा नहीं होगा। अपने सिबलिंग्स के बारे में सोचो। मैंने होंठ दबाए और लंबी सांस छोड़ी। तभी मेरी नजर उसकी कार पर पड़ी। पहले स्लीक थी, अब ऑलमोस्ट मिलिट्री ट्रक जैसी रगड़। मैं बस घर जाकर देखना चाहता हूं, शायद कुछ सामान बचा हो। मैं छोड़ दूं? अगर आप, तो अच्छा होगा। मुझे लगा वह डांटेगा, लेकिन उसने बिना कुछ कहे इंजन स्टार्ट कर दिया। ड्राइव के दौरान साइलेंस थी। मेरे अंदर सवाल घूम रहे थे। किसने आग लगाई? घर पहुंचे तो गैंगसन वहां बेचैनी से टहल रहा था, फेस सूट और आंसुओं से भरा हुआ। बच्चे ठीक हैं? मैंने सिर हिलाया। उसकी नजर किम हायून पर गई। उसने ऑकवर्ड सा ग्रीट किया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। यही है ना तुम्हारा सुपीरियर? हां। कोलैप्स्ड बिल्डिंग से धुआं अब भी उठ रहा था। दिल जैसे टूट कर रह गया। मुझे यहां सोना चाहिए था, शायद पकड़ लेता। मैंने उसका हेड दबा दिया। फर्क नहीं पड़ता, इतनी तेज आग को कौन रोक पाता। मैं एशेस कुरेदता रहा, कुछ भी नहीं बचा था। तभी गंगसन ने धीरे से मुझे खींचा। कल वाली बात, मटेओ। हां, स्टेक के आगे वी शेप था। दादी को याद आ गया। उसने पॉकेट से क्रम्पल्ड पेपर निकाला। ड्राइंग्स बनी थी, नंबर्स, विन 2, 3, 4। सीवर वाले आदमी के फिंगर पर जो टैटू था वह 4 था। काम का लगा? मुझे खुद समझ नहीं आया, लेकिन मैंने सिर हिलाया। गैंगसन ने चारों तरफ देखा। घर नया बनने में टाइम लगेगा। मैंने हिचकिचाकर कहा, गैंगसन, मैं डिस्ट्रिक्ट ए जा रहा हूं। साइलेंस। फिर वह हंस पड़ा और मुझे जोर से हग कर लिया। तू सच में स्पेशल है। उसकी आंखें नम थीं। मुझे बुलाने आना, शादी में भी। मैंने बस सिर हिला दिया। तभी डोर बंद होने की आवाज आई। किम हायून बाहर आकर कार से टेक गया, सिगरेट लिप्स में। कितनी देर और वेट करवाओगे?